हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथेरियम अकाउंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। इथेरियम अकाउंट्स। तो इथेरियम अकाउंट्स की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि एन इथेरियम अकाउंट इज एन एंटिटी विद एन ईथर बैलेंस दैट कैन सेंड और रिसीव ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम। इथेरियम क्या है? इथेरियम मतलब हमारी ब्लॉकचेन। मतलब इथेरियम अकाउंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो अपने ईथर को और रिसीव कर सकते हो ईथर को। तो ये सिंपल है हमारी डेफिनेशन इथेरियम अकाउंट्स की। जिस तरह से हमारा बैंक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह से हमारा इथेरियम अकाउंट होता है। बट वर्किंग, जी हाँ, वर्किंग दोनों ही काफी डिफरेंट होती है और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने UTXOs के थ्रू बताया था कि किस तरह से हमारे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू में बैलेंस कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के हमारे इथेरियम के अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे बेसिकली दो टाइप्स के इथेरियम अकाउंट्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट और दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट क्या होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट होता है ये कब क्रिएट होता है, पहले इस पर बात करते हैं। हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट तब क्रिएट होता है जैसे ही हम लोग कोई वॉलेट क्रिएट करते हैं। मतलब कि लेट्स से हमें ट्रांजैक्शन करना है, राइट, हमें ट्रांजैक्शन करना है ईथर में। अब उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा? वॉलेट। तो जैसे ही आप एक वॉलेट क्रिएट करते हो, आपको एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट आपने एक बना लिया है। जैसे कि बैंक्स में आप कोई अपना आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें देते हो तो आपका एक अकाउंट बना दिया जाता है। उसी तरह से जब आप एक वॉलेट क्रिएट करते हो तो आपका एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट बन जाता है। अब इस EOA को, अब मैं EOA ही बोलूंगा तो इसको ध्यान से समझिएगा। EOA मतलब एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। तो इस EOA को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? प्राइवेट की का यूज करते हो। ये प्राइवेट की क्या होती है? ये प्राइवेट की ही आपको वॉलेट को ओपन करने में हेल्प करती है। जिस तरह से ईमेल और पासवर्ड आपका क्या है, एक तरह से समझ लीजिए प्राइवेट की है। ओके, और आपको अगर अपना ईमेल आईडी एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है पासवर्ड, और आपका पासवर्ड आपको रखना होता है सेफ। उसी तरह से अपनी प्राइवेट की को भी आपको सेफ रखना होता है जिसके थ्रू आप वॉलेट को एक्सेस कर पाते हो। और प्राइवेट की के थ्रू जब आप वॉलेट को एक्सेस कर पाते हो तो आपके पास अलग अलग फीचर्स होते हैं एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के। पहली चीज, जैसे कि आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे पास कितना बैलेंस है, मेरे पास कितना ईथर रखा हुआ है। दूसरी चीज, आप कितना आपको लेट्स से कोई ट्रांजैक्शन करना है उसके लिए भी आपको एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट की जरूरत होती है। कोई ट्रांजैक्शन रिसीव करना है उसके लिए भी इसी की जरूरत होती है। और साथ ही साथ अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए भी आपको एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट की जरूरत होती है। आपको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं उसके लिए अलग से एक पूरा वीडियो मैं आगे बनाऊंगा और वहां पे आपको उसको समझाऊंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अगर इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट की जरूरत होती है। तो यही है कुल मिला के हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जिसके थ्रू मतलब जहां से हम लोग ट्रांजैक्शन को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपने इंटरेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हम वॉलेट क्रिएट करते हैं तो ये जनरेट हो जाता है। अगर हम बात करें अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोड कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है? तो आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और ये एग्जांपल मैंने जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया नहीं, मैंने जब एप्लीकेशन पढ़ाई थी ब्लॉकचेन की, एक पूरा वीडियो बनाया था उसकी। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आपको पूरी एप्लीकेशन देखनी है तो आप वहां से देख सकते हो। तो उसी के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो एक सरल भाषा में बताऊं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम होता है, जैसे हम लोग का सी लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता है। ठीक उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना एक प्रोग्राम होता है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करता है। अब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन क्या है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रोग्राम होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक सप्लायर है ए, जो कि फ्रूट्स की डिलीवरी करता है। और ये फ्रूट्स की डिलीवरी करता है एक पर्सन बी को, जिसकी अपनी खुद की एक शॉप है। अब ए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ए को ये ध्यान रखना होता है कि ये जो एप्पल्स या फिर जो फ्रूट्स बी तक पहुंच रहे हैं वो सही सिचुएशन में पहुंचे। जिसके लिए ए को ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ताकि फ्रूट जो है हमारे वो खराब ना हो। अब जैसे ही ए बी को डिलीवरी कर देता है फ्रूट्स की, तो बी की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ए को पैसे दे। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हो सकता है कि जो ए बी को एप्पल दे वो हो सकता है खराब हो। ये भी हो सकता है कि बी को एप्पल तो सही मिले बट बी ने ए को ऐसे या पैसे वापस नहीं किए। अब ये दोनों ही सिचुएशन में या तो हो सकता है ए को नुकसान हो या तो हो सकता है बी को नुकसान हो। और स्पेशली तब जब ए और बी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो ये नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं ए और बी इस सिचुएशन से बचने के लिए कि वो लोग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हम पूरी तरह से बताएंगे
कि कब डिलीवरी होनी है और कब डिलीवरी नहीं होनी है, कब ए को पैसे देने हैं और कब ए को पैसे नहीं देने हैं। हमने यहाँ पे एक कंसिडर किया हुआ है कि जो टेम्परेचर है जिसपे कि हमारे फ्रूट सही रहेंगे वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है, ये एक एग्जम्पशन है। और हम लोग कंटेनर का, जो ये हमारा कंटेनर है, इसका टेम्परेचर हम लोग एक IoT करके डिवाइस होती है, आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू ही हम टेम्परेचर को चेक करेंगे कि बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं है। तो अब आती है बात कोड करने की। तो बेसिकली क्या कोड करेंगे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और वो ये होगा कि अगर टेम्परेचर IoT डिटेक्ट कर लेता है 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो हम लोग को डिलीवरी नहीं करनी है, कैंसिल डिलीवरी एंड डू नॉट पे टू ए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे, मतलब ए को डिलीवरी करनी होगी और बी को ए को पैसे देने होंगे। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर ऐसी बात है तो हो सकता है ए मना कर दे या बी मना कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि ब्लॉकचेन की आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो ब्लॉकचेन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ये है कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होते हैं। तो इम्यूटेबल होने की वजह से एक बार जो प्रोग्राम हमारी ब्लॉकचेन पे लिखा गया, हमारे ब्लॉक पे लिखा दिया गया, अब उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बी पैसा देने से मना कर सकता है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ सही होगी, जैसे ही ये चीज़ मान ली जाएगी, वैसे ही क्या करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बी के अकाउंट से या फिर बी की ब्लॉकचेन से वो पैसे फेच करके तुरंत ए को ट्रांसफर कर देगा और बी उसे रोक भी नहीं पाएगा। और ए भी यहाँ पे ज़बरदस्ती डिलीवरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने मना कर दिया है कि अब ये डिलीवरी नहीं पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बढ़िया एप्लीकेशन है। हमें पहले क्या होता था, कोर्ट्स का सहारा लेना होता था, कि कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमें कोर्ट जाना पड़ता था और फिर कोर्ट एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी उसको डिसाइड करती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने से ऑपरेट करेगा, बस हमें एक बार एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी की वजह से। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे है हमारा कंट्रोल अकाउंट का यूज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यूज। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है भाई, एक चीज समझिए, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमें क्या करना होगा, कहीं डिप्लॉय करना होगा, मतलब कि हमें इसे किसी इथेरियम की ब्लॉक पे रखना होगा, क्योंकि अगर हम इसको इथेरियम की ब्लॉक पे रखेंगे नहीं तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कैसे करेगा, मतलब इसको एक प्लेटफॉर्म तो हमें देना होगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रखा जाता है, हमारे इथेरियम की ब्लॉक पे रखा जाता है। अब जब ये इथेरियम की ब्लॉक पे रखा जाता है तो वहां पे हमें एक अकाउंट का क्रिएशन करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब जब ए और बी अपने इस मतलब ट्रांजैक्शन पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी यूनिक एड्रेस के थ्रू वो क्या करते हैं, उस ब्लॉक को एक्सेस करते हैं जहां पे उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और उसी के थ्रू वो पूरा अपना जो ये मतलब ये सौदा है, ये जो हमारा बिजनेस है, उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओनली ये पॉसिबल हो पाता है। तो मैं एक बार इसे बैक कर रहा हूं आपको बताने के लिए, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसी के थ्रू हमारा ये पूरा प्रोसेस हो पाता है। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जब डिप्लॉय होता है हमारी ब्लॉकचेन पे, हमारी इथेरियम की, तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से ए और बी को एक्सेस करना है तो वो उस यूनिक एड्रेस के थ्रू इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लीगल टर्म्स में क्या होता है, एक एफिडेविट बनता है कि एफिडेविट को एक नंबर लिखा रहता है, उसके थ्रू आप पता कर पाते हो ना कि एफिडेविट सही है कि नहीं। आप जाते हो चेक करते हो कि ये नंबर आप टैली करते हो, एक तरह से जब कोर्ट वोर्ट में चेक करना होता है कि एफिडेविट असली है कि नकली है। ठीक उसी तरह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी एक यूनिक एड्रेस जनरेट होता है जब भी हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं हमारे ब्लॉक चेन के, मतलब जो हमारे इथेरियम की ब्लॉक चेन है उस पर। आई होप ये चीज समझ में आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब क्रिएट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब क्रिएट होता है, जब भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी ब्लॉक चेन की ब्लॉक पे डिप्लॉय होता है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट होता है। और यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस भी दे दिया ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। तो जब हम लोग ईओए की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट की जरूरत होती है, भाई सीधी सी बात है, तभी तो हम वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। बट जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई यहाँ पे एक कोई वॉलेट नहीं है ये जहां से हम लोग ईथर को कभी ट्रांजैक्शन करेंगे, सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे। लाइक कोई ह्यूमन यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये पूरा एक कोड ही बेसिस पे क्या करता है, वर्क करता है। तो उसमें कोई प्राइवेट और पब्लिक की जरूरत नहीं होती है। जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को वर्क कराना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से विद द हेल्प ऑफ ईओई क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उस समय वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे यूएन कंट्रोल कर रहा है। जबकि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पूरा पूरा कोड, जो कोड लिखा है हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसमें कोई गैस एसोसिएटेड नहीं होती। अभी गैस आपने नहीं पढ़ा है बट डेफिनेटली आगे हम लोग पढ़ेंगे। गैस का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जब आप कोई वॉलेट क्रिएट करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे तो नहीं लगते, राइट। मगर जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यूज करते हो तो वहां पे एक गैस अमाउंट देना पड़ता है। क्यों,
तो एक गैस अमाउंट देना पड़ता है, मतलब कुछ रुपीस देने पड़ते हैं आपको। एक यूनिट है गैस। अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से बस समझ लीजिए कि यहाँ पे जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक पैसे आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या आप अपना एक प्रोग्राम ब्लॉकचेन पे लिख रहे हो, राइट। तो एक स्टोरेज जगह, एक जगह लेगा वो ब्लॉक पे, तो उस जगह को वो लेता है और वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए आपको स्पेस की जरूरत होती है, तो इसीलिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इसके केस में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। गैस में फिर से कहूँगा, हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। इसमें एक यूनिक एड्रेस होता है और इसमें भी एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस क्यों चाहिए भाई? वॉलेट को भाई हमें कोई हमें अगर पैसा भेजेगा तो हमारे एड्रेस ही पे तो भेजेगा। अगर हमारा एड्रेस ही नहीं होगा तो किससे पैसा भेजेगा? इसीलिए हमें यूनिक एड्रेस की जरूरत होती है। इसमें क्यों जरूरत है भाई? हमें अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? एक एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। इसीलिए हमें एक यूनिक एड्रेस की जरूरत होती है। अभी हम लोग एड्रेसेस को भी आने वाले वीडियोज में डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं एड्रेसेस। इसमें भी ETH बैलेंस होता है, इसमें भी ETH बैलेंस होता है। क्यों होता है इसमें ETH बैलेंस? मतलब इसमें तो समझ में आता है भाई हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना है। इसमें क्या जरूरत है भाई? इसमें इसलिए जरूरत है, अगर आप पिछला एग्जांपल देखेंगे तो मैंने कहा था कि डू डिलीवरी एंड ट्रांसफर मनी टू ए। तो भाई ये जो ट्रांसफर है, ऐसा नहीं कोई ह्यूमन करता है। कौन करता है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जो कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंट्रोल कर रहा है। तो वो जब देखता है कि डिलीवरी सही से हो गई है तो ऑटोमेटिकली जो ETH बैलेंस रहता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से, उसमें से डायरेक्टली पैसा किसके पास चला जाता है? हमारे ए के पास चला जाता है, मतलब ईथर हमारे ए के पास चला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसे समझने में तो प्लीज उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं नए वीडियोस रेगुलरली डालता हूँ। डेली मेरे न्यू वीडियोस आपको मिलेंगे और मैं नए नए कोर्सेज जल्दी ही चैनल पे और लॉन्च करने वाला हूँ। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।